देखो लाइन जो है बिल्कुल क्लियर है रही है। देखो पत्तल दोना लो सब है रही है। समझे कर दी आपने। एक चौपाई आई है शायद आधी मुझे याद है। सीना निकल आओ बोल में कर रहे हो बोलो तई में ना अच्छा बोले पर एक चौपाई मेरा थोड़ा सा संशय रह गया। चले गए ना उनसे सुनना था भाई। आप करने बोलवा दियो। आप बताइए वो एक चौपाई थोड़ा सा मेरे को याद है। देना इधर कैमरा मेरी तरफ। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, इसका अर्थ दीजिए यहाँ पे। दोबारा बोलो एक बार। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक जातन तात कही। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका अर्थ सबको समझाइए, थोड़ा हम भी सुने। ना समय है, अब इतना सब अच्छा सत्संग दिए। नहीं, समय पूरा है। हम भोजन प्रसाद को थोड़ा लेट कर देंगे, लेकिन हम और बढ़ाए रहो क्या करनो है। इसका जवाब मिलेगा उसके बाद ही भोजन प्रसाद होगा। अच्छा हाँ, पहले तो महाराज जी हैं, पहले महाराज जी से चर्चा करो फिर हम। अब देखो आप लोग डिसाइड कर लो फटाफट, नहीं तो लेट हो जाएगा। हम तो भी बहुत सीनियर हैं, उम्र में भी सीनियर हैं, ज्ञान में भी बहुत सीनियर हैं। आपकी जब आवाज हम में तो वो थोड़ा देख दम रहे है, हैं आपकी आवाज में थोड़ा दम है। आवाज में ही माइक आपका तेज है महाराज, माइक आपका तेज है। अब कोई बता नहीं रहा है। नहीं बताएंगे, ऐसी कैसी बात करते हैं कि बताए नहीं रहे। महाराज जी बताएंगे। महाराज जी बताओ। महाराज जी नहीं बताएंगे तो महाराज जी शुरू हो जाओ। जैसी आवेगी तैसी बताएंगे। कोई बात तो है नहीं है, कोई ज्ञान की या तो समुद्र है या की तो कोई और इधर तो कैमरा। और एक बात है, कोई बात एक प्रश्न आगे और पीछे है। करे तो उससे ज्ञान मिलता है। हाँ अरे एक प्रश्न और था फिर साथ ही साथ। अभी एक का जवाब नहीं दिया गया है। दूसरा ये है प्रश्न कि ये त्यागने की बात आ रही है, चलो हम सब छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ के देंगे किसको? वो हम लेंगे। हम बहुत अज्ञानी, हम अज्ञानता के गर्त में डूबे हुए हैं। अरे वहाँ हम सुनने दो ना फिर। महाराज जी त्याग केवल मन से अच्छा समझदारी इसी में। जैसे मान के चलो, जैसे जीवा दादा की झोली है, ये झोली है। अब जाए हम डांटे जो करें तो जी हमारी है, पर ये समझो कि जा में जो माल है ये ठाकुर जी को है, हमारा कुछ नहीं है। जाए हम कहाँ यूज कर रहे हैं, संत सेवा में कर रहे हैं। अब मान के चलो ये सूर्य भगवान है, उदय है गए। अब जा में आपको सिनेमा घर में जाए के वहाँ पिक्चर देखो या बैठ के गीता रामायण पढ़ो, सत्संग करो, ये इनका कोई विषय नहीं है। ये तो हमारा तुम्हारा विषय है कि गलत बात है ना, इस बात से उसे नहीं नहीं। आप जैसे सूर्य भगवान उदय है, यहाँ में जाके सिनेमा देखो तो भगवान सूर्य कहे आमेंगे, या हम सत्संग ज्ञान भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो ये तो अपने ऊपर वो है। ये पैसा है, पैसा को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, या अच्छे कार्य में करेंगे कि दुरुपयोग में करेंगे कि सुरा सुंदरी में करेंगे, तो उसका परिणाम भगवान ने तो हमको दे रखा, समझे कि नहीं। वही घुमा दिया, मैं प्रश्न ही भूल गया कहाँ जवाब दे रहे हैं। आपने जो कहा ना, देखिए तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। देखिए आप जानते हैं कि ये भी हम जानते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। एक बात ये भी है कि जो तपस्या करते हैं उनके पास राज्य होता है, वैभव होता है, पैसा होता है, पर बाप पैसा वैभव जो प्राप्त करके जो भूल जाते हैं नरकेश्वरी होता है। और जो भगवान को समझता है, ऐसे ऐसे हजारन राजा रघुकुल के महाराज ने देख लो, हजारन राजा ने देख लो, सुनो हजारन राजा ने देख लो, हजारन ने क्या था कि जो राज्य करते हुए भी महाराज विदे हुए हैं, राज्य करते हुए भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं। आप बताएं उसका अर्थ समझे गए? आप बताएं उस उपाय का। तपस्या से ही धन आता है, बगैर धन के जो है कोई वो नहीं है। आज मान लें संतन के पास धन है, पर गृहस्थी वाले कंगाल हैं, जब मान रहे वो तो चल नहीं रही है आपस में, ये तो ज्ञान है। आप ज्ञान की बात है। बताइए, आप बताइए। धन उसी के पास आप आता है बताओ। जो योग्य होता है। प्रभु आप बताओ, आप अपने सवाल का उत्तर आप बताओ। बगैर महाराज आगे कोई योग्यता कोई धन भी ना दे। थोड़ा जोर से महाराज जी, महाराज जी शांत एक मिनट, आप बोले, थोड़ा जोर से बोले प्लीज। बताएं प्रभु, बोले। अरे उठना पड़ेगा। हाँ, उठ के बोलो बिल्कुल। तुलसीदास जी रामायण के अंतिम में लिखे हैं उत्तरकांड में। अच्छा, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण के उत्तरकांड में। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक जात न तात कही। आगे ऐसा युग आएगा जिसमें कहने वाले तपस्वी कहे जाएंगे तपस्वी,
लेकिन धन का संचय करेंगे, देने वाला गरीब होगा और तपस्वी जो है धनवान होंगे। उसका अर्थ ये है, कहा जाएगा त्याग करो, लेकिन जो कहते होंगे त्याग करो वही इकट्ठा करके बाकी को सबको त्याग करवा देंगे। इसलिए मैंने पूछा कि भाई त्याग करके देंगे किसको, तो बातों को उल्टा सीधा घुमा दिया। अब आखिरकार त्याग करके बाबा, देंगे किसको? बाबा अब इसी बात में बोलेंगे, सब बोलेंगे मिलके गिरिराज महाराज की। जिसको ठीक कहा है। जाता है त्याग करो, वो सिर्फ बोल रहे हैं त्याग करो, लेकिन रियल प्रैक्टिकल में वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं त्याग करो। आखिर त्याग करें किसको, दें किसको? त्याग करके हम छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं। किसको? जो ये कह रहे हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है, उनके हजारों चेला चेली घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संसार में कोई अपना नहीं। जब अपना है ही नहीं तो छोड़ो ना सबको। जैसे हमारे ज्ञानानंद जी महाराज सब कुछ छोड़ करके अपने से एकदम शांत गेट बंद करके भजन करते हैं, हम मानते हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उसको कहते हैं छोड़ना। मंच पर बैठे बैठे बोल रहे हैं संसार में कोई अपना नहीं है, हजारों को कंठी बांध करके हजारों को पीछे घुमा रहे हैं, दूसरों को उपदेश दिया जा रहा है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। सिर्फ उपदेश दिया जा रहा है, जीवन में प्रैक्टिकल में लाया जाए। त्याग करने की बात आती है तो त्याग करने का मतलब है छोड़ देना चाहिए। फिर एक तरफ हम पकड़े हुए हैं, पकड़ करके बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, बोले त्यागो। आखिरकार क्या त्यागो? बोल तुम रहे हो और पकड़ के तुम ही बैठे हो। दुनिया तो त्याग करके देखो कितना ही पड़ी हुई है, कोई परिक्रमा कर रही। बड़े बड़े IPS ऑफिसर मिले, बोले महाराज सब छोड़ करके, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, बोले सब छोड़ करके मैं साधु बन गया, ज़्यादा झंझट में पड़ता नहीं हूँ। तो लोगों से बोले ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ। उसका नाम त्याग कहते हैं। और मैं कहता भी नहीं हूँ कि बोले त्याग है, कि मैं किसी को कुछ नहीं, जिसको जो मन आए वो करो। लेकिन जो बोल रहे हैं, तुलसीदास जी वहाँ लिखे हैं उत्तरकांड में, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। तपसी धनवंत कैसे हो गए? तो बोलो लोगों को समझा करके त्यागो। त्याग दिया, बोले कहाँ गया? तपसी धनवंत, वो धनवान हो गए। दरिद्र ग्रही, घर वाले बोले वो हो गए। तो जो छोड़ने का जो उपदेश दे रहे थे वो धनवान हो गए, और जो छोड़ चुके हैं वो बेचारे दरिद्र होकर के इधर उधर चक्कर मार रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।